हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवरीवन। तो प्लीज़ एवरीवन, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलती हूँ ब्लॉग में आप सभी को लेकर। ये मॉर्निंग का टाइम है और हमारे हस्बैंड को जाना है उनके काम पर। और मैं अभी ये नहीं बताऊँ कि हमारे हस्बैंड क्या काम करते हैं और किस जगह वो रहते हैं, पर वो पर डे अपनी काम पर वो जाते हैं। और कभी उन्हीं के मुंह से आप सबको सामने मैं कहवाऊँगी क्या वो करते हैं, आप सब जान लीजिएगा। तो चलती हूँ। बोलते हैं ना कि पति परमेश्वर होते हैं, तो थोड़ी उनकी सेवा मैं कर लूँ वीडियो बनाते बनाते। और उनकी जाने के टाइम हो गया है। तो एवरीवन, अभी अभी हमारे हस्बैंड खेत पर से आए हैं धान लेकर। ये धान हमारे यहाँ पर डे मैं बताई हूँ वीडियो में ला रहे हैं, उनकी ज़रूरत है तो। और उसमें से धान निकलता है, वो चूड़ा के लिए हम लोग या चावल के लिए रख लेते हैं। तभी आप देख सकते हैं सीढ़ी के पास बैठ गए हैं। एक बोझा लाते हैं तो ये थक जाते हैं क्योंकि बहुत ही कमज़ोर हैं एवरीवन। और खाना भी सही ढंग से नहीं खाते हैं। खाने के लिए बोलती हूँ तो कहते हैं कि मैं ज़्यादा नहीं जीने के लिए मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए मैं नहीं जीता हूँ। तो तुम खाओ ज़रा। ही खाना के बहुत कम ये थी करते हैं एवरीवन, अपनी सेहत के अनुसार ही खाना ढंग से नहीं खाते हैं। एक होता है ना। तो यहाँ हमारी सासू माँ है, यहाँ वो आकर अभी स्नान करके आई हैं तो अपनी कपड़ा चेंज करी और इनको बाहर जाना है। ऐसे तो घर में भी नाइटी पहनती हैं, पर अभी इनको बाहर निकलना है तो ये अपनी तैयार हो रही है। और यहाँ हमारे हस्बैंड अभी आ गए हैं कल पर स्नान करने के लिए एवरीवन। और ये पर डे स्नान करते हैं तो मैं इनकी पानी चला देती हूँ। कभी कभी हमारे घर लाइन रहता है तो मोटर चलता है तो मोटर से खुद से ही चलाकर वो स्नान कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं ही पर डे इनको स्नान कराती हूँ। तभी हमारे घर लाइट नहीं था तो बोले कि थोड़ा कल को चला दो। हमारे यहाँ हैंड पंप यानी चांपा कल है एवरीवन। तो यहाँ हम चला दे रहे हैं उनको पानी। और सर्दी में बहुत ही कम स्नान करना चाहते हैं एवरीवन, उनको ज़बरदस्ती मैं नहला रही हूँ क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि हम सर्दी में पर डे नहाएं। बस इसी तरह कपड़ा चेंज करके अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन हमको ये पसंद नहीं आता है एवरीवन। हर कोई को पर डे स्नान करना चाहिए। स्नान करना भी हमारे एक संस्कार होता है एवरीवन। पर बहुत लोग कम इसको समझते हैं। या हमारे बच्चे भी हैं, तब जब छोटा था तो वो पर डे स्नान करता था। जब उसका स्कूल क्लास था तो पर डे स्नान करता था। अब धीरे धीरे वो भी बड़ा हो गया है एवरीवन, तो भी स्नान करने में आनाकानी करता है। और हमारे घर की जो पूर्वज लोग थे बहुत कम ही स्नान करते थे एवरीवन, मैं अपनी वीडियो में पीछे बताई हूँ। और ये भी सर्दी में सोचते हैं कि 8 दिन पर ही स्नान करें, पर लेकिन इनको मैं रोज़ बोलती हूँ, रोज़ स्नान कराती हूँ एवरीवन। तो यहाँ हम उनकी पानी चला दिए हैं स्नान करने के लिए। तो आप सबको पता होगा जब हम स्नान करते हैं तो पहले अपने सर को धोते हैं, सर को साफ करते हैं। तो देखिए हमारे हस्बैंड यहाँ पहले सर पर अपने पानी गिराए। और वरुण देवता होते हैं हमारे जल में, तो जल में हमने वरुण देवता को हम नाम लेते हैं स्नान करते वक्त। और गंगा माता के भी नाम लेते हैं एवरीवन। क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो भगवान की या कोई भी अपने अपने धर्म जो भी है, सबकी अपनी जो एक आत्मा का विश्वास होता है ना, तो अपनी भगवान को सब अपना नाम लेते हैं। जब हमारे शरीर पर पानी गिरता है, चाहे कभी दुख या किसी तरह की समस्या में घिरे रहते हैं, तो ज़्यादा हम भगवान के नाम लेते हैं एवरीवन। तो स्नान पर डे करना चाहिए। तो यहाँ ये स्नान करते हैं। कहते हैं ना कि पति परमेश्वर होते हैं और पत्नी का धर्म होता है पति का सेवा करना। तो पति के भी समझना चाहिए एवरीवन, पत्नी को भी रिस्पेक्ट दे, इज्जत करे, अपनी फैमिली में उसकी जगह दे। लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग करते हैं एवरीवन। ताकि इसमें से में हमारे हस्बैंड भी है, मैं इनको नहीं कहूँगी कि हमको बहुत इज्जत करते हैं, ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे साथ जो करते हैं, लेकिन मैं अपना धर्म को नहीं खोती हूँ। मैं हरदम अपने धर्म पर खड़े उतरने की कोशिश करती हूँ और निभाते आज तक मैं आई हूँ, आगे भी निभाऊंगी एवरीवन। तो यहाँ मैं दिखा रही इसलिए एवरीवन कि मेरा यहाँ खाना बन चुका है, खाना बन गया है। और बस मैं उनको खाना दूंगी खाने के लिए, बस उनकी स्नान थोड़ी सी पूरा हो जाए और तो मैं खाना निकालूंगी। और हमारे जो ससुर जी हैं वो भी आ चुके हैं। वो भी जैसे वो भी जाते हैं खेत पर एवरीवन, तो खेत में जो जाते हैं तो धान की कटाई थोड़ा बहुत कर देते हैं, काट देते हैं। और हमारे हस्बैंड है जो उनकी धान होता है वो लाकर घर में रख देते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि हम सासू माँ और मैं मिलकर दोनों हम पीट लेते हैं एवरीवन। कभी कभी मैं बहुत कम ही पीटती हूँ एवरीवन, क्योंकि हमारी बाजू में बताई हूँ पीछे वीडियो में, मेरी बाजू में दर्द रहता है। दर्द की वजह से मैं कम ही पीटती हूँ। ज़्यादा मैं खाने वाला या ऐसे तैसे काम करते रहती हूँ कि पता ना मेरे हाथ की इतना दवा मैं खा चुकी, पर मेरा हाथ जो है सुराहाना नहीं ठीक हुआ एवरीवन। तो यहाँ हम पानी तो चला रहे हैं पर बोल रहे हैं कि बहुत ठंडा पानी है, इसमें से गरम गरम पानी नहीं निकल रहा है। तो मैं उनसे यही बता दी एवरीवन, जब हमारा सूरज भगवान जो हीट हो जाता है, जब धूप निकल आता है तो हमारे चापाकल की पानी उतनी
गर्म नहीं रहता है। तो उनका स्नान हो चुका है और मैं आ गई हूँ किचन में उनके लिए खाना लगाने। तो आज उनके लिए मैं रोटी बनाई हूँ, और रोटी, दाल, सब्जियाँ मैं बनाई हूँ। कद्दू की सब्जी प्लेन, और सीम और आलू की यहाँ सब्जी हो गई, क्योंकि आलू हमारे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं एवरीवन। आपको देख कर लग रहा होगा कि बहुत कम दाल है, तो हमारे घर सभी लोग खा लेते हैं, उसके बाद में हमारे हस्बैंड खाते हैं, क्योंकि इनकी सबसे पहले खाने की आदत नहीं है। भले आप पूरे टाइम से खाना बना दें या पहले सबसे बना कर रखें, लेकिन जाने वाले बाहर यही होते हैं, लेकिन सबसे ये लास्ट में खाते हैं एवरीवन। तो देखिए अभी स्नान करके ये बोले कि हम रूम में नहीं खाएंगे, छत पर खाएंगे। तो ये छत पर धूपा में खाने के लिए अपना ये खाना हमसे ले लिए और छत पर बैठ जाएंगे खाने के लिए। और एक मेरा जो पहले वाला एक चौकी है एवरीवन, तो उसको बाहर निकाल दी है धूपा में बैठने के लिए। तो मैं यहाँ पानी लेकर आ गई उनको देने के लिए, और यहाँ बैठकर वो खा रहे हैं। और ये सर्दी में अधिकतर ये रोटी ही पसंद करते हैं एवरीवन, चावल बहुत कम पसंद करते हैं। पर इस समय चावल भी और रोटी दोनों ही कम खा रहे हैं एवरीवन, क्योंकि पता नहीं कभी कभी क्या करते हैं ना कि बोलते हैं कुछ भी खा लेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तो बोलते हैं मेरा पेट जो है भर गया। लेकिन हर इंसान को एक डोज होता है, इंसान हो या कोई चीज़ हो एवरीवन, अपनी भोजन की एक डोज होता है, उतना डोज अपना लेना चाहिए, तभी हमारा जो सेहत है सही रहता है, हमारा हेल्थ। और ज़्यादा चिकना चीज़ खाना में नहीं लेना चाहिए एवरीवन, लेकिन हमारे जो हस्बैंड ज़्यादा ये चिकना ही पसंद करते हैं। तो इनकी खाना यहाँ हो चुका है और ये तैयार हो गए अब जाने के लिए। तो देख सकते हैं अपने काम के लिए रेडी हो गए हैं, अब निकलने वाले हैं, बहुत ही निकलेंगे जल्द, और मैं इनको बाय बाय करूँगी। और हेलो एवरीवन, ये देखिए रास्ता में आ गए हैं, यहाँ मेरी सासू माँ धान पीट रही हैं, तो रास्ता में ये निकल गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो प्लीज़ एवरीवन, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।